ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास चंद्र राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विधेयक के संसद में पारित होने की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी। उन्होंने कहा कि कई दशकों से देश के किसान बिचौलियों से त्रस्त थे, जिससे उन्हें छुटकारा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता रहेगा और सरकारी स्तर पर कृषि उत्पादों की खरीद होती रहेगी। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से किसानों का बड़े स्तर पर सशक्तिकरण होगा। इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे रहे। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को परास्त करने के लिए अधिकारियों को एक कदम आगे की रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 एक नई बीमारी के रूप में दुनिया के सामने आई है, इसलिए इसे परास्त करने की हमारी रणनीति भी विशेष होनी चाहिए। वह आज लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारियों को कोविड चिकित्सालयों को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार का भी निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए सभी विभागों को प्रभावी योजना बनाकर उसके अनुरूप कार्य करने को कहा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों से कृषि सुधार विधेयक के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों से बचने का आग्रह करते हुए कहा कि इस विधेयक के आ जाने से किसानों के पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी। ये विधेयक किसानों के पास उपलब्ध विकल्पों की संख्या में वृद्धि करते हैं। 6 महीनों से ज्यादा समय तक पर्यटकों के लिए बंद रहने के बाद प्रदेश में कई प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें और म्यूजियम आज जनता के लिए खोल दिए गए। इनमें लखनऊ का बड़ा और छोटा इमामबाड़ा और सारनाथ के म्यूजियम के अलावा ताजमहल और आगरा का किला भी शामिल है। इसके संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। कोरोना वायरस से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ताजमहल में एक दिन में सिर्फ 5,000 लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा ज्यादा लोगों की एक साथ खड़े होकर फोटो लेने पर भी मनाही होगी। टिकट खिड़कियां बंद रहेंगी और सिर्फ टिकटों की ऑनलाइन बिक्री की जाएगी। मजार के पास एक बार में सिर्फ 5 लोगों को जाने की इजाजत होगी और पार्किंग सहित अन्य स्थानों पर भी सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही भुगतान किया जाएगा। पर्यटकों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही ताजमहल में प्रवेश मिलेगा। देश कोविड रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में ठीक होने वालों का प्रतिशत वैश्विक अनुपात का 19% है। मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 43,96,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में स्वस्थ होने की दर 18.70, ब्राजील में 16.90, जबकि रूस में 4% है। मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 80.12% तक पहुंच गई है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से तथ्य जांच श्रृंखला में सोशल मीडिया पर आ रही बेबुनियाद खबरों की जांच कर सच्चाई सामने लाई जाती है। यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 लागू होने के बाद कृषि उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रुक जाएगी। कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद जारी रहेगी और किसान अपनी उपज बेच सकेंगे। मंत्रालय ने कहा कि रबी मौसम की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अगले सप्ताह की जाएगी। इस महीने की 27 तारीख को होने वाले जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए 1,60,864 छात्रों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है। आज से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। देश भर के 23 आईआईटी की 11,000 से ज्यादा सीटों पर इस प्रवेश परीक्षा के स्कोर पर दाखिला होगा। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के कुशाह फरीदुनपुर में आज सुबह एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से उसके पायलट की मृत्यु हो गई।
हेलीकॉप्टर का मलबा गांव के खेत में मिला। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से पायलट का शव निकाला। रायबरेली से प्राप्त जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण उड़ान पर था। यह हेलीकॉप्टर रायबरेली के फुर्सतगंज अकेडमी से उड़ान भरा था और खराब मौसम के कारण अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।